सेट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा है कि एक सेट ए है जो जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया है और n एज ए 3 डिजिट नंबर। तो अगर मैं सेट ए की बात करूं तो ये 3 डिजिट का नंबर है। तो इसमें क्या क्या आएगा, 100, 101 ऐसे करके कहाँ तक आएगा। 3 डिजिट का नंबर है तो लास्ट में यहाँ पर 999 हो जाएगा। ये है सेट ए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट जो है वो 9k+2 टाइप के हैं। मतलब अगर मैं उस नंबर को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और c इक्वल्स टू दे दिया है 9k+l, जहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है और 9 से छोटी है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम ये जो l आएगा वो इंटीजर ही होगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज, ये दे रखा है, और 274 इंटू 400, इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा ये आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो इतना होगा। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो जब a इंटरसेक्शन b यूनियन c है तो a तो क्या है, 3 डिजिट का नंबर है और उसमें 100 से लेके 999 तक आ रहे हैं। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, आपको यहाँ पर b यूनियन c ही मिलेगा, b यूनियन c ही मिलेगा। अगर हम देखें तो b की बात कर रहे हैं तो ये भी 3 डिजिट का ही नंबर लो, क्योंकि अगर देखें यहाँ पर फिर से बात आती है कि a है तो a क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। a है जो सेट, उसमें सारे नंबर्स कैसे हैं, 3 डिजिट के हैं। तो अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये भी 3 डिजिट के नंबर्स होंगे और ये भी 3 डिजिट्स के। ऐसा नहीं कि पता लगा कि यहाँ पर ये 2 डिजिट के बना दो, वो नहीं चलेंगे, 3 डिजिट वाले ही चलेंगे। तो b की बात कर लेते हैं तो b सेट जो है वो हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो 11 इंटू 9 99 और 99 + 2 101। अगर इसे 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब इसमें 9 9 ऐड करते चले जाओ तो ये हो जाएगा 110 ऐसे करके। और लास्ट में हो जाएगा, अगर हम देखें सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर ये है 999, और इससे अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 2 ऐड करते हो तो यहाँ पर ये 4 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब 9 इससे सब्ट्रैक्ट करो, 2 ऐड कर दो तो 9 से 90 और 2 992 हो जाएंगे। ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके एलिमेंट्स का सम फाइंड करूँ, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। अब देखो इसमें मुझे चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो ये है लास्ट टर्म, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये होता है ना tn इक्वल्स टू होता है a + n-1 इंटू डी, यही होता है। तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 992 और प्लस इक्वल्स टू इसका फर्स्ट टर्म क्या है 101, n-1 और d कितना है 9। इससे इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू निकालोगे तो ये 100 ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म तो ये हो जाएगा 101 और प्लस ये हो जाएगा 992, ये रहेगा। इसका सम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 9 और ये हो जाएगा यहाँ पर 10/2 और इंटू 100 ऐसा रहेगा। डिवाइड कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 54650, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इसमें इन्होंने कहा ना कि B यूनियन C। अब C तो यहाँ पे दे दिया है कि 9k+L टाइप का होगा। L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है और 8 हो सकती है। अगर 2 आ जाए तो ये B और C कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे केस ले लेता हूँ, केस व्हेन L इक्वल्स टू 2। अब L इक्वल्स टू 2 आ गया तो जो सेट B है और सेट C है वो इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर हम बात करें तो B यूनियन C भी B ही आ जाएगा।
और अगर मैं सम की बात करूं तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू यही आ जाएगा 54650, और जो कि इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा केस। अब मुझे यहाँ पर ये लेना होगा कि L जब 2 के इक्वल ना हो। व्हेन L इज नॉट इक्वल्स टू 2, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब L 2 के इक्वल नहीं है तो जो C सेट होगा अब वो B, ये कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। तो उस केस में यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं B इंटरसेक्शन जो C आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, हमें एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B यूनियन C इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ये सेट B का हो जाएगा और प्लस सम ऑफ C, सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो B जो सेट है उसके एलिमेंट्स का सम तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 54650 प्लस, अब हम बात कर रहे हैं कि जो C सेट है उसके एलिमेंट्स का सम, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लगाएंगे सिग्मा, और ये लिखा है 9K प्लस L इक्वल्स टू, अब समझो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो नंबर है वो कितने डिजिट का होना चाहिए? 3 डिजिट का होना चाहिए। अब 3 डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर 11 से पुट करूँ, जैसे मैंने K की वैल्यू 11 पुट की तो ये हो जाएगा 99, तो ये है 2 डिजिट का। और अगर हम K की वैल्यू देखें तो K की वैल्यू हम मिनिमम 1 ही पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लिखा है, तो L की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो नहीं पुट कर सकते हो, यही पुट कर सकते हो। 99 है, उस केस में भी अगर 1 ऐड करोगे तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर K की वैल्यू 11 से स्टार्ट करनी है। और अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकते हो, मैक्सिमम में तो आप यहीं तक जा सकते हो। लेकिन अगर मैंने जैसे सपोज करो कि यहाँ तक अगर आप जा रहे हो तो इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 111। अब 111 आ गया तो हम यहाँ पे 111 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 111 लिख दिया और L की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 999 प्लस 1 ये 4 डिजिट का हो जाएगा। और जबकि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 8 तक लिख सकते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 110 तक जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सब कुछ CBT का है, अगर आपने गलत कर दिया तो यहीं पे गलती हो जाएगी। इक्वल्स टू, अब इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये लो। ठीक है, इसे इधर ले जाओ और यहाँ पे सिग्मा लगा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा सिग्मा K इक्वल्स टू 11 to 110, ये हो जाएगा K और प्लस L बाहर ले लो और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा? 100 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 11 से लेके 110 यहाँ पे कितने टर्म है? 100 ही तो हैं। इसे इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसे इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म ये आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 100 L इक्वल्स टू ये आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 100 L इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 500। L इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5।